नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अभी पुलिस को उसका काम करने दें। इधर बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की सीबीआई से जांच की मांग की है। मायावती ने साफ कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मुंबई पुलिस की जांच भी अब संदेह के घेरे में आ गई है। जहां जांच रिया चक्रवर्ती पर की जानी चाहिए थी, वहीं वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को खगाल रही है। सुशांत के वकील का ऐसा आरोप है कि मुंबई पुलिस सुशांत के परिवार पर दबाव बना रही है कि वो लोग मुंबई के बड़े प्रोडक्शन हाउस पर मुकदमा दर्ज कराएं। इधर करणी सेना भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले पे सड़क पर उतर आई है और सीबीआई से जांच की मांग कर रही है। सुशांत राजपूत ने जो आत्महत्या की है वो आत्महत्या नहीं, आप सब लोगों को पता है, ये ब्लाइंड मर्डर है। प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, आपसे इस मां भारती का लाल, भारत का एक नौजवान युवाओं की आवाज बनकर के, अरे 60 लाख युवाओं की आवाज बनकर के आपसे मांग कर रहा है कि सुशांत राजपूत सुसाइड की सीबीआई जांच हो। इधर सुशांत के वकील विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है। अब रिया जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेंगी तो विकास सिंह को पहले से ही पता चल जाएगा। स्वामी ने कहा है कि मर्डर का केस 15 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला न बनकर रह जाए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने रिया का पक्ष लिया है और कहा है कि उसे महिला के तौर पे मोहरा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पटना से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उनके ऊपर गंभीर आरोप और गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं, लेकिन पटना पुलिस मुंबई आने के बाद कहीं खो सी गई। इधर ऐसी खबर है कि पटना पुलिस रिया के बजाय उनके दोस्तों के घर घूम रही थी और वो भी मुंबई पुलिस की तरह ही जांच कर रही थी। एक मामला और समझ से बाहर है कि जांच बांद्रा पुलिस कर रही है या अंबोली पुलिस, क्योंकि सभी जांच बांद्रा पुलिस कर रही थी, लेकिन धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ को अंबोली पुलिस ने बुलाया और उनसे पूछताछ की। आखिर क्यों? सुशांत की आत्महत्या का मामला इतना पेचीदा हो गया है कि जब तक सीबीआई इसके बीच में नहीं आएगी तब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाएगा। इधर रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं कि पटना में दर्ज एक एफआईआर का मामला मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाए। पता ये भी चला है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए रिया चक्रवर्ती ने अग्रिम जमानत का आवेदन दे दिया है। बहरहाल सवालों के घेरे में है सुशांत की आत्महत्या का मामला। सवाल इतने हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है। गुजरात पुलिस की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। भाई के हत्या के आरोप में अन्य 2 भाइयों को जेल में बंद कर दिया गया था, जबकि उसका लापता भाई ईश्वर 5 महीने के बाद वापस आ गया। मामला कुछ ऐसा है कि गुजरात निवासी ईश्वर 5 महीने से लापता था। पुलिस वालों को एक शव मिला जिसकी पहचान उसकी पत्नी, साले और ससुर ने ईश्वर के रूप में कर दी और हत्या का आरोप उनके दोनों भाइयों पे लगा दिया गया। पुलिस वाले ने जांच के बाद दोनों भाइयों को जेल की हवा खिला दी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
5 महीने बाद उसका लापता भाई ईश्वर घर वापस आ गया। अब उसके दोनों भाई जेल से छूट गए हैं। बेकसूर दोनों भाइयों ने जो जेल में 5 महीने निकाले, उसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? निर्दोष को जेल के अंदर रखने पर अब कार्रवाई किस पर होगी? अदालतें तो कागजों पे चलती हैं, हम तो फैसला ऑन स्पॉट करते हैं। ये कहना था एक 12 साल के बालक का, जिसने अपने एक दोस्त को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना भरतपुर की है। जिस बच्चे को गोली मारी गई उसकी भी उम्र 12 साल है। जांच के दौरान जब बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसमें लिखा था कि कागजों पर तो अदालतें चलती हैं, हम तो डिफॉल्टर छोड़े हैं, फैसला ऑन स्पॉट करते हैं। घटना कुछ ऐसी है कि आरोपी बालक कट्टा और 2 कारतूस अपने हाथ में लेकर ऊपर की मंजिल से नीचे आया और इसी दौरान उसका साथी जो दुकान पे बैठ के कुरकुरे खा रहा था, उसे नाबालिग ने कट्टा अपने हाथ में लिया और गोली दाग दिया। गोली सीधे उसके दोस्त के सिर में लगी और उसका साथी हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया। आरोपी की मां ने बताया है कि उसका लड़का पढ़ने में काफी अच्छा है, पढ़ाई में उसे 72% अंक मिलते हैं। मां ने कहा कि काश स्कूल खुले होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दरअसल सोशल मीडिया का बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस तरह की वारदातें सामने आती रहेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जनता के साथ आज न्याय किया। उन्होंने डीजल के दाम में वैट की कटौती कर दी। इससे एक दिन में डीजल का दाम 8 रुपए 36 पैसे घट गया। केजरीवाल सरकार की इस पहल से दिल्ली की जनता को काफी बड़ा लाभ पहुंचा है। इसी तरह की पहल पूरे देश में हर मुख्यमंत्री को उठानी चाहिए। श्री केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार का ये पहला कदम है। दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा थे अभी तक। दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपए का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे का मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे व्यापारियों से, लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज्यादा रेट की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है, व्यापारियों को तकलीफ है, इंडस्ट्री को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक पुश देने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच गवर्नर ने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। अब सब मामला आंकड़ों का है। अगर गहलोत सरकार आंकड़ा जुटाने में सक्षम हो जाती है तो सरकार बचेगी, नहीं तो 15 अगस्त को राजस्थान में भाजपा का झंडा लहरा जाएगा। राजस्थान के विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी, सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की अयोग्यता के मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने नई याचिका लगाई है। 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। हाईकोर्ट में विधायकों की अयोग्यता के मामले में यथास्थिति रखने का अंतरिम आदेश दिया गया था। मॉरिशस में आज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor and privilege to extend a warm welcome to you
at this joint inauguration of the new building of the Supreme Court of Mauritius. This magnificent building is a tangible demonstration of the strength of the long-standing and deep-rooted relationship that binds Mauritius and India. To you, Shri Narendra Modi ji, we bring you our warmest greetings and best wishes on this very happy occasion. आज बस इतना ही। आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्ते।